जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट चल ही रही है। ठीक है, आज जो हमारी प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। ठीक है, तो इसको हम आज आज कर लेंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया है, तो सभी लोग अंत तक वीडियो को जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। ये रहा हमारा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, कौन से विद्यालय की बात हो रही है? राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे बेटा? फुर्सतगंज में। ठीक है, अब बात की जाए बेटा राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की, तो ये प्रथम विमानन विश्वविद्यालय है। अब अगर इसके स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना जो हो जाती है, कब होती है? इसकी स्थापना की बात देखिए, हम जान लेते हैं। इसकी स्थापना बेटा कब हो जाती है? तो स्थापना हो जाती है 2023 में। कब हो जाती है? सॉरी, 2013 में। ठीक है, कब हो जाती है? 2013 में। और अगर बात की जाए कि कुल कितने राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, तो हमारे यूपी में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारा प्रश्न। लाल दरवाज़ा मस्जिद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाई गई थी? कौन सी मस्जिद की बात हो रही है बेटा? लाल दरवाज़ा मस्जिद की। ठीक है, तो अगर बात की जाए ये सबसे पहले किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रानी बीबी राजी द्वारा। ठीक है, रानी बीबी राजी द्वारा। बात की जाए ये कहाँ पे बना था? ठीक है, तो अगर लाल दरवाज़ा मस्जिद की हम बात करें कि ये बना कहाँ पे था, तो बेटा हम चले जाएंगे कहाँ पे? जौनपुर चले जाएंगे। ठीक है, जौनपुर। कहाँ पे? जौनपुर। बेटा ये जौनपुर कौन सा जौनपुर है? जौनपुर जिसे हम उपनाम इसका क्या है जौनपुर का? तो इसे हम सिराज ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? सिराज ए हिंद नाम से। सिराज ए हिंद। सिराज ए हिंद नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? जौनपुर जो है, ये जौनपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जौनपुर जो शहर है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ठीक है, और ये किसकी याद में? तो फिरोज शाह जो तुगलक है, ये किसकी? जौना खां की याद में फिर जौनपुर नगर की स्थापना की थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ठीक है, कौन से अनुसंधान की बात हो रही है बेटा? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, बरेली हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, बरेली हो जाएगा। अगर बात की जाए आगरा में, कहाँ पे बेटा? आगरा में। तो आगरा में एक कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान भी है। कौन सा संस्थान है? कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान। कुष्ठ रोग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान और संस्था। और अगर लखनऊ की बात की जाए, लखनऊ की, तो लखनऊ में तो सभी को पता होगा वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। कौन सा बेटा? वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान। वनस्पति। ठीक है, और कौन सा है? कृषि अनुसंधान संस्थान भी है यहीं पे। कौन सा बेटा? कृषि अनुसंधान संस्थान। कृषि अनुसंधान संस्थान। और बेटा कौन सा है? एक औषधि। कौन सा है? औषधि अनुसंधान संस्थान। तो इसको भी यहीं पे हम लोग नोट कर लेंगे, औषधि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो ये लखनऊ के हो गए। अगर बात की जाए बेटा कानपुर की, कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा हम? कानपुर की। ठीक है, तो अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कौन सा है? दलहन अनुसंधान संस्थान। कौन सा? दलहन अनुसंधान संस्थान। बेटा एक केंद्रीय सरकरा अनुसंधान संस्थान है यहीं पे। कौन सा? सरकरा अनुसंधान संस्थान। ठीक है, और कौन सा है? जेके कैंसर भी यहीं पे उपस्थित है। जेके कैंसर। ठीक है, जेके कैंसर अस्पताल भी यहीं पे है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है। फिरोजाबाद नगर निगम ने फिरोजाबाद का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका नया नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या होगा?
तो क्या रामनगर हो जाएगा, या फिर ऑप्शन बी सियापुर हो जाएगा, या फिर सी चंद्रनगर, या फिर वीर प्रताप। ठीक है, तो बेटा इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रनगर, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी चंद्रनगर। ठीक है बेटा, फिरोजाबाद की बात करते हैं। फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है, फिरोजाबाद बेटा फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं, किस लिए जाना जाता है। तो फिरोजाबाद किस लिए, सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सी नगरी, सुहाग नगरी। और कांच के लिए भी जाना जाता है, चूड़ियाँ कांच के लिए। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है। क्या राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, या फिर ऑप्शन बी मंत्रिमंडल सचिव होता है, या फिर ऑप्शन सी पुलिस महानिदेशक होता है, या फिर ऑप्शन डी पुलिस महानिरीक्षक होता है। तो कौन होता है इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताएं जल्दी जल्दी से। ठीक है, अगर बात की जाए इस प्रश्न के सही जवाब की, तो ऑप्शन जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डीआईजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीआईजीपी। बेटा यहाँ पे डीआईजी नहीं होगा, डीजीपी हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीजीपी। ठीक है, इसी का हिंदी नेम होता है पुलिस महानिदेशक। ठीक है, ठीक है, अगर बात की जाए डीजीपी की, तो अगर वर्तमान की डीजीपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में डीजीपी कौन है। ठीक है, तो कौन है सभी को पता होगा, ऑप्शन आप लोग जरूर बताएं। कौन है, प्रशांत कुमार। ठीक है, क्या नाम है उनका, प्रशांत कुमार। यहाँ पे हम नाम उनका नोट कर लेंगे, प्रशांत कुमार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर हमारा अगला प्रश्न। अयोध्या में निर्मित भगवान श्री राम के मंदिर की कुल ऊंचाई निम्नलिखित में से कितनी है। ठीक है, जो भी हमारा मंदिर बना है अयोध्या में, उसकी ऊंचाई की बात की जा रही है कि ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 161 फीट है। ठीक है, कितनी है बेटा, 161 फीट। अगर यहीं पे बेटा बात की जाए कि इस मंदिर का जो वास्तुकार है कौन है। ठीक है, क्या बात की जाए वास्तुकार की, तो वास्तुकार आप लोग हमें बता सकते हैं इस मंदिर के वास्तुकार, वास्तुकार। ठीक है बेटा, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। तो कौन हो जाएंगे इस अयोध्या में जो मंदिर बना है श्री राम का, उसके वास्तुकार कौन हो जाएंगे, तो उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। क्या नाम है बेटा, चंद्रकांत सोमपुरा। तो इसका नाम हम लोग नोट कर लेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, क्या नाम है, चंद्रकांत सोमपुरा। तो उम्मीद है इस प्रश्न को बहुत ही आसानी लोग आपने समझ लिया होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ठीक है, क्या है, करेला झील उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में है। ठीक है, ये प्रश्न है, जो करेला झील है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो बात की जाए बेटा इस प्रश्न के सही जवाब की, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉर लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन डी लखनऊ, ये इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पे बात की जाए कि लखनऊ में एक और जो झील है कौन सी है, किसी को पता है तो ऑप्शन में ज़रूर भेजें। तो इसकी झील एक और कौन सी है, इतौंजा झील भी बोलते हैं। कौन सी झील, इतौंजा, इतौंजा झील भी यहीं की है, इतौंजा झील। ठीक है, और अगर बात की जाए लखनऊ किस नदी के तट पे बसा है। ठीक है, क्या हुआ, लखनऊ के किस नदी के तट पे बसा है, तो यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी, गोमती नदी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी, गोमती नदी, गोमती नदी। अगर बात की जाए यहाँ पे मथुरा में, मथुरा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, राधा कुंड है और हमन कुंड है। कौन कौन से कुंड है, राधा कुंड हो जाएगा और कामा हमन कुंड। ठीक है, कौन सा कुंड, हमन कुंड। ठीक है, हमन कुंड। यहीं पे अगर लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं हम लोग, किसकी, लखीमपुर खीरी की, तो यहाँ पे एक झील है कौन सी है, सेमरई झील है। लखीमपुर खीरी में कौन सी झील है, सेमरई झील। तो यहाँ पे नाम नोट कर लेंगे, सेमरई झील। ठीक है, कौन सी झील बेटा, सेमरई झील, ये लखीमपुर खीरी में है। और अगर यदि हम रामपुर की बात करें, किसकी बात करें बेटा, रामपुर की,
तो रामपुर में कौन सा बैराज है? गोकुल बैराज है। कौन सा बैराज है? गोकुल। तो इसको भी नाम यहीं पर नोट कर लेंगे हम, गोकुल बैराज। ठीक है, गोकुल बैराज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर। ठीक है, तो सजर पत्थर कला एवं हस्तशिल्प है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस जिले से संबंधित है? ठीक है, सजर पत्थर की बात हो रही, किसकी बेटा? सजर पत्थर की। तो आप सभी को पता होगा क्या है इस प्रश्न का सही जवाब। तो अगर सजर पत्थर की बात आए तो हम कहाँ चले जाएंगे? ए फॉर ऑप्शन लगा देंगे, बांदा चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे बेटा? बांदा में, जो ये विश्व प्रसिद्ध पत्थर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न 9 नंबर में। ठीक है, लास्ट के अंत में एक आपसे होमवर्क का प्रश्न जरूर पूछेंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो ये प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? हिंदू नहीं लिखा है। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, किसकी स्थापना? उर्दू अकादमी की। ठीक है, तो उर्दू अगर संस्थान की बात की जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1972, जनवरी 1972 में उर्दू अकादमी की स्थापना हो गई थी। ठीक है, अगर बेटा बात की जाए उर्दू अकादमी की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में जनवरी 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर तुमसे एक प्रश्न पूछा जाए, हिंदी संस्थान की स्थापना, हिंदी संस्थान, किस संस्थान की बेटा? हिंदी संस्थान, हिंदी संस्थान की स्थापना। यहीं पे अगर बात की जाए बेटा हिंदी संस्थान की, और यहीं पे अगर बात की जाए संस्कृत संस्थान की, किस संस्थान की बेटा? संस्कृत संस्थान की, संस्कृत संस्थान की। ठीक है, तो संस्कृत संस्थान की और हिंदी संस्थान की एक ही वर्ष की गई है। ठीक है, ये 1976 में की गई है। कब की गई? 1976 में। और कहाँ पे? तो लखनऊ में ये भी की गई है। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में इसकी भी स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद एक होमवर्क का प्रश्न मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर देना। ठीक है, तो अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। हाल ही में किस जिले के घंटी और घुंघरू उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? यहाँ बात की जा रही बेटा जीआई टैग की। ठीक है, अगर घंटी और घुंघरू की बात हो रही है तो इसका प्रश्न, ये जो प्रश्न है इसका सही जवाब ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। हम लोग एटा की तरफ चलेंगे। ठीक है, कहाँ पे? एटा में। एटा को जीआई टैग मिला है घंटी और घुंघरू के लिए। बेटा अमरोहा हमारा ढोलक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? ढोलक के लिए। ढोलक। ठीक है, किसके लिए? ढोलक के लिए। चलिए लास्ट में ज़रूर बताना क्लास कैसी रही। थैंक यू।